आता है वो अपने आप नहीं आता है, सबको लेके आते हमारे श्री राधा रानी कृष्ण बलराम। और गुरुजन महाराज की कृपा से सब लोग वृंदावन आते हैं। तीन लोक तीरथ नहीं और जैसी ब्रज की धूल, लिपट जात है अंग सो तो भाग यात यमदूत। जो सारे संसार की मुक्ति करती है वो भगवान कन्हैया जी से पूछती है, प्रभु मैं सारे संसार की मुक्ति करती हूँ, आप ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरी भी मुक्ति हो जाए। मुक्त कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताए, और ब्रिज की रज और मस्तक लगे और सहज मुक्त है जाए। अगर हमारे वृंदावन की रज अगर आपको उड़कर कभी लग गई ना तो समझो आपकी मुक्ति मुक्ति हो गई, क्योंकि इस मिट्टी को भगवान ने मुख से खाया है और मैया को पूरा तीनों लोक ब्रह्मांड का दर्शन कराया है। एक बार अयोध्या, 2 बार द्वारका, 3 बार त्रिवेणी में जाकर के नहाओगे, 4 बार चित्रकूट, 9 बार नासिक, 12 बार बद्रीनाथ घूम करके आओगे, कोट बार काशी, केदारनाथ, रामेश्वरम, गया, जगन्नाथपुरी सब तीर्थ करे आओगे, परंतु होते हैं दर्शन या प्रत्यक्ष शाम सुंदर राधा रानी के, और नंदगाम जैसा आनंद कभी नहीं पाओगे, क्योंकि वृंदावन जैसा आनंद पूरे संसार में कहीं नहीं है। अब आप लोग एक बार वृंदावन आए हो ना, अब अपने गांव चले जाओगे, फिर वहां जाके ये सोचोगे हम वृंदावन फिर से कब जाएंगे। ऐसी अपने भक्तों पर श्री हमारी राधा रानी कृष्ण बलराम की कृपा होती है, जो भगवान को मन को बार बार जागृत करती है, हम लोग वृंदावन चले वृंदावन चले। तो भगवान का ये वो वृंदावन है, जो वृंदावन है वो भगवान कृष्ण की हेड ऑफिस है, और नंदगाम जो है ना ये भगवान कृष्ण का निजी वृंदावन है, क्योंकि भगवान कृष्ण यहाँ से सुबह सुबह रोज जाते थे गाय चराने के लिए वृंदावन तक, गोवर्धन, वृंदावन सभी जगह भगवान कृष्ण यहाँ से गाय चराने के लिए जाते थे, और गाय चरा के अपना लीला करके शाम को अपने घर पर यहाँ पे माँ यशोदानंद बाबा के पास इधर अपने घर पे आ जाते थे। तो ये भगवान का ये पर्सनल घर है। वहाँ जो वृंदावन है पहले वहाँ कुछ था नहीं, वहाँ केवल तुलसी का वन था, और हमारी तुलसी माता का दूसरा नाम है वृंदा, तो इसलिए बोला जाता है उसको वृंदावन। तो वहां सारे में तुलसी का वन ही बनता, इसलिए वो वृंदावन है। यहाँ भगवान कृष्ण यहाँ पे जाके वहां पे महाराज किया निधवन में जाके, जो कल हुआ शरद पूर्णिमा के दिन, वो वृंदावन में हुआ। भगवान कृष्ण सबसे ज्यादा जो प्रेम करते थे ना, किसको करते थे? ब्रज गोपी ब्रजवासियों से सबसे ज्यादा भगवान कृष्ण प्रेम करते थे। जो भगवान कृष्ण स्वयं नंद बाबा की कसम खा के बोला है कि ब्रजवासी जो है मेरे जीवन से भी ज्यादा प्यारे हैं। जो समझो ब्रजवासी ब्रज गोपियों से प्रेम करता है वो समझो मेरे से प्रेम करता है। जो हमारे ब्रज गोपी ब्रजवासियों से प्रेम नहीं करता है वो समझो हमसे, हमारे कृष्ण हमारी राधा रानी से कोई प्रेम नहीं करता है। जो भगवान कृष्ण स्वयं नंद बाबा की कसम खा के बोला है कि यार नहीं ब्रजराज कुंवर सो, तो प्यार नहीं ब्रजवासिन को सो, और हेत नहीं हरि भक्ति बराबर, और देश नहीं ब्रज मंडल जैसो, और नाम रटे जहाँ कृष्ण राधिका, और निर्मल है जमुना जल जैसो, और नाम नहीं मनमोहन को सो, तो गाम नहीं नदी गाम ही जैसो। तो संसार में भगवान कृष्ण ऐसा नाम नहीं है, इस नंदगाम जैसा धाम नहीं है। क्यों नहीं है? हमारे यहाँ पर 84 कोस की यात्रा आती है, पैदल परिक्रमा। वो यात्रा ब्रज की 40 दिन की होती है। 40 दिन वृंदावन की परिक्रमा करने के लिए भक्त लोग यहाँ पर पैदल पैदल चलते हैं। जो एसीओ में कूलरों में रहने वाले हैं
वो लोग कार्तिक मास में यहाँ पर पैदल यात्रा करते हैं। जैसे आपके नवद्वीप में होती है ना पैदल यात्रा, ऐसी हमारे वृंदावन में 84 कोस यात्रा होती है। जो नंदगांव में यहाँ पर वो 3 दिन का मुकाम होता है। जैसे हमारे यहाँ पर ठाकुर जी का यहाँ पर मयूर वन है, जो भगवान कृष्ण को यहाँ पर गोपियों ने मोर बन के नचाया था। सखियां कहने लगी, प्रभु हमने आपका सब रास देखा, विलास देखा, लेकिन मोर का नाच देखे ना। तुम्हें हमारे आंगन में मयूर नृत्य करें, हमें तुम्हें को घोल पिलाचे। तो भगवान कृष्ण यहाँ पर गोपियों को कहने से यहाँ पर केवल भगवान थोड़ी सी छाछ के ऊपर भगवान कृष्ण को मोर बन के नचाया। जो सारे जगत को नचाने वाले हैं, जो सारा जगत उनके इशारे पे नाचता है, वो भगवान कृष्ण केवल ब्रज गोपियों की प्रेम की खातिर या थोड़ी सी मठा पे भगवान यहाँ मोर बन के नाचते हैं। कि ताई अहीर की छोवरिया छचिया बरछा चुप नाच नचावे। तो भगवान कृष्ण को गोपियों ने अपनी प्रेम की खातिर भगवान को यहाँ पर मोर बन के नचाया है। यहाँ पर सभी देवता आए थे भगवान कृष्ण के दर्शन करने के लिए। भगवान शंकर जी भी आए, परंतु माँ यशोदा ने भगवान शंकर जी को यहाँ पे अपने द्वारे पे दर्शन नहीं करने दिया। क्यों नहीं करने दिया? मैया कहती है, बाबा तेरे ऊपर सर्प हैं, बिच्छू हैं, कातर हैं, मेरा काना तो छोटा सा है, आपको रूप को देख के डर जाएगा बाबा, हमें तुम्हें को दर्शन गुराचे ना। तो मैया यशोदा ने यहाँ भगवान शिव जी को दर्शन नहीं कराया। भगवान शिव जी ने बड़ा विनती किया, फिर भी माँ यशोदा ने उनको दर्शन नहीं कराया। तो भगवान शंकर जी भी बड़े हठीले थे। संत जो होते हैं ना, बड़े हठीले होते हैं। जो भजन करने वाले तपेश्वरी संत होते हैं वो बहुत हठीले होते हैं। तो भगवान शिव जी भी कहने लगे, माँ आप मेरे को दर्शन कराओगी नहीं और मैं बिना दर्शन यहाँ से जाऊंगा नहीं। तो भगवान शिव जी ने जाके यहाँ से 1.5 किलोमीटर स्थान पर अपना योगासन लगाया। उनका नाम है आशीश्वर महादेव। जो शिव जी ने योगासन लगाया तो भगवान कृष्ण की ऐसी कृपा थी कि मेरा भक्त बड़ी दूर से आया है, अगर मैं दर्शन नहीं दूंगा तो निराश होकर चला जाएगा। तो भगवान कृष्ण यहाँ पर नंद भवन में जोर जोर से रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे। तो मैया यशोदा देखती है, आज तो मेरा काना बड़ी जोर जोर से रो रहा है, ऐसा तो कभी रोया नहीं। तो मैया यशोदा भगवान कृष्ण को माखन मिश्री खिलाती है, लड्डू खिलाती है। और दिन तो भगवान कृष्ण खा के चुप हो जाते थे, परंतु उस दिन चुप नहीं होते हैं। तो मैया यशोदा कह रही है भगवान शिव जी से कि बाबा जो तेरे को चाहिए वो ले जा, परंतु मैं तो अपने गोपाल के दर्शन आपको नहीं कराऊंगी। तेरे को अन्न चाहिए अन्न ले जा, वस्त्र चाहिए वस्त्र ले जा, हीरा जवाहरात चाहिए हीरा जवाहरात ले जा, परंतु मैं बाबा तेरे को लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। देखो री एक बाला योगी और द्वारे मेरे आया है, और अंग बभूत गले मृग छाला जोगी जटा रमाया है। अंदर से निकली नद रानी और मोतिन थार बराया है, और ले भिक्या जे योगी बाबा मेरा लाल डराया है। मैया यशोदा के थार में हीरा मोती जवाहरात भरे हुए हैं और मैया कह रही है बाबा इनको ले जा, परंतु मेरे लाला के दर्शन मत करे, क्योंकि मेरा लाला तो तेरे रूप को देख के डर जाएगा। बड़े बड़े सर्प हैं, बड़ी बड़ी बिच्छू कातर हैं, मैं नहीं कराऊंगी बाबा तेरे को अपने लाला के दर्शन। तो शिव जी ने योगासन लगा लिया। तो यहाँ पे कन्हैया जी रोने लगे। तो मैया यशोदा बड़ी चिंतित हुई, मेरा लाला तो बड़ी जोर जोर से रो रहा है। तो सखियों को बुलाया, सखियों को बुलाया और सखीन से माँ यशोदा कहने लगी, देखो गोपियों आज तो मेरा काना बड़ी जोर जोर से रो रहा, पता नहीं क्या हो गया, किसकी दृष्टि मेरे लाला पे लग गई। तो सखियां कहने लगी बाबा कोई घर में कोई बाहर का व्यक्ति तो नहीं आया जे कहीं तेरे लाला को उसी की नजर लग गई हो। माँ कहने लगी एक बाबा आया था और वो कह रहा था अपने लाला के दर्शन करा, मैंने उसको दर्शन नहीं कराया। तो सखी कहने लगी मैया तेरे लाला को है ना उसी बाबा की नजर लग गई है, वन की जाओ उस जोगी को बुला के लाओ। तो यहीं से सखी बुलाने के लिए गई भगवान शिव जी को। चल रे योगी नंद भवन में और जसुधा माई बुलावे,
और बाके लाला को नजर लगी है तो पे राई नौन करवावे। हमारे ब्रिज में जब किसी को नजर लगती है ना बच्चे को, तो हमारे ब्रिज में कहते हैं राई नौन कर दे, लाला की नजर उतर जाएगी। तो ऐसी हमारे ब्रिज में ऐसी यहाँ की परंपरा है, हम लोग राई नौन लेते हैं। जब बच्चे को नजर लगती है ऐसे से माँ उसारा करती है तो बच्चे की नजर उतर जाती है। तो मैया जसोदा कहने लगी बाबा, जब भगवान कृष्ण हंसने लगे तो मैया जसोदा कहने लगी बाबा, अगर मेरा कन्हैया बाद में रोएगा तो मैं आपको बुलाने के लिए कहाँ जाऊंगी। अब ऐसा करो, अब आप काशी मत जाइए, आप इधर ही रहिए। तो यहाँ पर शिवजी जो है ना वो 5 नाम से प्रसिद्ध है प्रभु जी। नंदगांव में दर्शन करने के लिए आए, उनका नाम है यहाँ नंदेश्वर महादेव। वो सामने इधर मंदिर है शिवजी का, जो चौकीदार बन के बैठे हैं भगवान भोलेनाथ। कामवन में है कामेश्वर महादेव, गोवर्धन में है चकलेश्वर महादेव, वृंदावन में है गोपेश्वर महादेव और मथुरा में है भूतेश्वर महादेव। ये ब्रज में शिव जी के 5 नाम हैं जो भगवान कृष्ण की लीला देख लिए भगवान जी यहाँ स्वरूप हो गए थे, भगवान शिव जी। यस, यहाँ पर वृंदावन में 2 प्रकार के भक्त लोग आते हैं ब्रज में। एक तो आते हैं घूमने के लिए और एक आते हैं वृंदावन में दर्शन यात्रा करने के लिए। वृंदावन जो है वो कोई घूमने का स्थान नहीं है, जो आए अपना घूम के चले गए। वृंदावन जो है एक दर्शन यात्रा का तीर्थ स्थान है। जो वृंदावन, जो दर्शन यात्रा के भाव से वृंदावन आता है, उनके हमेशा राधा रानी हमारे कृष्ण बलराम अपनी कृपाएं बनाए रखते हैं। और जो घूमने के उद्देश्य से वृंदावन आते हैं, बोलते हैं ना हम लोग घूमने के लिए जा रहे हैं वृंदावन, जहाँ ज्यादातर सेल्फी लोग खींचते हैं, माँ भगवान कभी कृपा नहीं करते हैं, क्योंकि वो लोग घूमने के लिए आते हैं और घूम के अपना वृंदावन अपना सेल्फी लिए अपने चले गए। परंतु उन लोगों को ये मालूम नहीं है कि वृंदावन का विशेषता क्या है जिसके लिए हम वृंदावन आए हैं। तो ऐसे ही भगवान कृष्ण की अनेकों लीला हैं ब्रज में, परंतु उन सब बाल कृष्ण की लीलाओं को देखने के लिए बड़ा समय चाहिए। इतना आपके पास समय है नहीं। सब लोग हाथ जोड़िए और जैसे मैं बोलूं अपने मुख से बोलना जी, आपका सभी भक्त वैष्णवों का आपका दर्शन यात्रा आपका नंदगाम धाम का पूर्ण होगा। सब लोग बोलिए अष्टपदेव हमारे नंदगाम धाम के दर्शन यात्रा हे राधा रानी मंगल करना, भक्ति देना, गुरु कृपा रखना, फिर बुलाना, फिर बुलाना और बार बार बुलाना। बोलो राधे राधे, हरि हरि बोल। कहते हैं जो भगवान के घर में हंसेगा, राधे राधे, जो भगवान के घर में हंसेगा उसी का घर वृंदावन में बसेगा। एक बार ताली बजा के सब लोग हंसिए, हाँ 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 हाँ। बोलो राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, हरि हरि बोल। आराम से बोलो। भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था, कंस की जेल के अंदर। ध्यान से सुनना। और जमुना पार करके भगवान कृष्ण को पहुंचाए थे गोकुल। पहले नंद बाबा का जो पुराना घर गांव था पहले गोकुल था। तब गोकुल में कंस के राक्षस लोग सताने लगे, अगासुर बगासुर पूतना। तो नंद बाबा ने भय के कारण गोकुल को छोड़ दिया। ये पर्वत पे आके ये गांव बसाया है नंदग्राम। यहां पर आके नंद बाबा ने भगवान कृष्ण का जन्म खुशी मनाया, कृष्ण हैप्पी बर्थडे, जो कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन यहाँ बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। कैसे मनाया जाता है कि नंद घर आनंद भयो और जय कन्हैया लाल की, और हाथी दीने घोड़ा दीनी और दीनी पाल की। और सभी भक्तों मेरे साथ में बोलो जय कन्हैया, जय कन्हैया की और जय कन्हैया। नंद बाबा के पास उस समय यहाँ पर सोना चांदी पैसा धन नहीं था। उस समय क्या धन था? सबसे बड़ा धन था 9 लाख गाय, जिनमें से 2 लाख गाय
यहाँ के ब्रजवासी संतों को भोजन कराया और भगवान कृष्ण के आसे संत ब्राह्मणों को गौदान किया। आज भी भक्त लोग आते हैं जिन पे हमारे कृष्ण बलराम राधा रानी जी कृपा करते हैं। आज भी भक्त लोग आते हैं वृंदावन में, आज भी आके यहाँ गौदान करते हैं और ब्रजवासी संतों को बैठा के यहाँ भोजन भंडारा भी कराते हैं। परंतु हर एक भक्तों की सामर्थ्य नहीं होती है जब तक हमारी राधा रानी की कृपा नहीं होती है। आने वाले भक्तों के लिए हमारे कृष्ण बलराम राधा रानी की यहाँ छोटी छोटी 2 सेवा होती हैं कमेटी द्वारा। करने वाले भक्त तो ज्यादा से ज्यादा भी करते हैं। वो यहाँ क्या है, यहाँ सबसे जो परम अल्प सेवा है, यह 501 रुपया हमारे यहाँ पर नंद बाबा की गौ माताओं की चारे की सेवा का दान होता है। जो नंद गांव में नंद बाबा की यहाँ गौशाला है, जो उन गौ माताओं की सेवा में जो पैसा लगता है और देने वाले भक्त का यहाँ भगवान के घर में नाम बोला जाता है कि फलाने भक्तों ने अपनी शुद्ध और पवित्र नेक कमाई में से नंद बाबा के घर में भगवान कृष्ण बलराम की गौ माताओं की सेवा के लिए 501 रुपया दान किया। आरती के समूह के नाम का डंका बोला जाता है। और बोबिरी बने यहाँ 201 टका राधा रानी का अन्न भंडारे का सेवा का दान होता है। जो चक्की पीस के अपने बच्चों का पालन जो करता है वो भी साल में एक बार आता है, वो भी दामोदर महीना में राधा रानी के अन्न भोग सेवा के लिए दान करके जाता है। भगवान कृष्ण राधा रानी ने तुमको दिया है, आप लोगों का नेक और पवित्र कमाई है। आप में से कोई भी एक धर्मात्मा भक्त हो जो हमारे श्री कृष्ण बलराम नंद बाबा की गौ माताओं की सेवा के लिए दान करे। इतना भक्त मंडल में से एक भक्त वैष्णव अपना हाथ ऊपर करके, लो बाबा हम देना चाहता नंद बाबा की गौ माता सेवा के लिए 501 टका हमको राधा रानी ने जीवन भर दिया है, आज हम देना चाहता है। वो अपना नेक शुद्ध कमाई में से यहाँ दान करना, अपना नाम बताना और ठाकुर के घर में तुम्हें अपना यात्रा सफल करा के जाना। तीर्थों का आधा होता है, शास्त्र का लेख होता है, पग पवित्र तीरथ गमन कर पवित्र किछु दान और मुख पवित्र होगा भजले राधे श्याम। वृंदावन में पैदल चलोगे पैर पवित्र होगा, मुख से महामंत्र का जप करोगे राधे राधे बोलोगे मुख जिब्या पवित्र होगा। परंतु भगवान ने 2 हाथ दिए ना, ये हाथ तब पवित्र होते हैं दाम धर्म करने से। करनी करे सो क्यों डरे और क्यों करके पछताए, बोहे पेड़ बमूल के तो आम कहां से खाए। ये करनी भरनी है, पहले जन्म में जैसा किया आज राधा रानी कृष्ण बलराम कृपा से जन्म में तुमको मिलता है और जो अब करोगे वो सब आगे चल के मिलेगा। जीवन भर कमाया है, मनुष्य जीवन भर कमाता है परंतु उसके साथ किछु जावे ना। इस संसार में मनुष्य खाली हाथ आवे, एक दिन खाली हाथ चला जाता है। आज हमारा राधा रानी का आज आपके ऊपर कृपा हुआ, तुम लोग राधा रानी के ठाकुर जी के घर में बैठा है। आप में से जो भी भक्त देना चाहे गरु माता की सेवा के लिए, अपना एक भक्त अपना हाथ ऊपर करके लो बाबा हम देना चाहता है 501 टका गौ माता की सेवा के लिए राधा रानी कृष्ण बलराम कृपा से। क्या नाम प्रभु आपका? एक भाई कहां से आए हो? बनारस राजस्थान। राजस्थान वाले प्रभु जी 501 रुपया भगवान कृष्ण की गौ माता की सेवा के लिए दान देते हैं। भगवान आपका आनंद करे, राधा रानी का भक्ति मिले, गुरु महाराज का कृपा मिले, फिर यात्रा करने को लावे। श्री कृष्णा फल मस्तु खुश रहो। क्या नाम प्रभु जी? सत्य माधव दास। हाँ, सत्य माधव दास प्रभु की यात्रा सफल। 501 रुपया दामोदर महीना में भगवान कृष्ण की गौ माता की सेवा के लिए दान देते हैं। भगवान आपका आनंद करे, राधा रानी का भक्ति मिले, गुरु महाराज का कृपा मिले, फिर यात्रा